तो आइए इंशाल्लाह आयत नंबर 21 से दोहराते हुए जाएंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الملك مكية بسم الله الرحمن الرحيم أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون। जी 3 बार दोहरा लें दोनों आयात को। जी ये था आज का हमारा सबक, आयत नंबर 26 और 27। इसके साथ इंशाल्लाह आज हम हरूफ मद्दा के बारे में पढ़ेंगे। आया हरूफ मद्दा कितने हैं और कौन कौन से हैं और उनको पढ़ने के क्या तरीके हैं। हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा। हरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अलिफ, वाव और या। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया इनको हम कब हरूफ मद्दा कहेंगे। अलिफ साकिन बे झटके से पहले अगर जबर होगा तो हम इस अलिफ को अलिफ मद्दा कहेंगे। ठीक है, अलिफ साकिन बे झटके से पहले यानी खाली अलिफ। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है ये वाला अलिफ, और इससे पहले अगर हमारे पास जबर आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये अलिफ अलिफ मद्दा है। ठीक है, आप देखिए आयत नंबर 26 में इन्नमा, यहाँ पर देखिए मीम पर जबर है और मीम के बाद खाली अलिफ है। ठीक है, तो ये अलिफ अलिफ मद्दा है होगा। मैं ठीक कह रही हूँ? अलिफ साकिन बे झटके से पहले अगर जबर होगी तो वो अलिफ कौन सा कहलाएगा? अलिफ मद्दा। ठीक है, इसी तरह वाव साकिन से पहले अगर पेश होगा तो वो वाव क्या कहलाएगा? वाव मद्दा कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए वाव साकिन कौन सा होगा? जिसके ऊपर जज्म का साइन होगा। ठीक है, इस वाव से पहले अगर पिछले हर्फ पर पेश आ जाएगा तो ये वाव कौन सा वाव हो जाएगा? वाव मद्दा कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह देखिए या साकिन से पहले अगर जेर आ जाएगी तो ये याय मद्दा कहलाएगा। ठीक है, या साकिन यानी इसके ऊपर जज्म का साइन होगा। ठीक है, इस या से पहले अगर जेर होगी तो ये याय मद्दा कहलाएगा। क्लियर है?
हरूफ मद्दा कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा। अलिफ मद्दा की क्या पहचान होगी? अलिफ साकिन बे झटके से पहले अगर जबर आएगा तो वो अलिफ अलिफ मद्दा कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आप यहाँ पर इन्नमा को यहाँ पर किया हुआ है मेंशन। ठीक है, इसी तरह देखिए वाव मद्दा, वाव साकिन से पहले हर्फ पर अगर पेश होगी तो वो वाव वाव मद्दा कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए वुजूहु, आयत नंबर 27। जी, यहाँ पर देखें वाव साकिन है, यानी वाव के ऊपर जज्म का साइन है और उससे पिछले हर्फ पर पेश है, तो क्या ये वाव वाव मद्दा कहलाएगा? ठीक है जी, बारकल्लाहु फीकुम। हाँ जी, आप सब लोग ठीक कह रहे हैं। इसी तरह हम याय मद्दा की एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 27 आयत नंबर में ही हादल्लज़ी, अल्लज़ी, यहाँ पर देखिए या साकिन है और इससे पहले दाल जेर के साथ है। ठीक है, तो क्या ये या याय मद्दा कहलाएगा? जी बिल्कुल, वकीला में भी है। ठीक है, बारकल्लाहु फीकुम। यहाँ पर भी देखिए या साकिन है और इससे पहले कॉफ जेर के साथ है, तो ये याय मद्दा कहलाएगा। ठीक है, हरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा। अलिफ अलिफ मद्दा कब कहलाएगा? अलिफ साकिन बे झटके से पहले अगर जबर होगी। आपने अलिफ की डेफिनेशन एज इट इज याद करनी है अलिफ मद्दा की। ठीक है, अलिफ साकिन बे झटके से पहले। अगर आप अलिफ साकिन सिर्फ कहेंगे तो वो फिर हमजा होगा। ठीक है, यानी कि ये वाला अलिफ होगा अलिफ साकिन अगर आप कहेंगे। ये इधर जो मैं लिख रही हूँ, अलिफ साकिन मीन हमजा। ठीक है, ये वाला। जबकि हम अलिफ मद्दा में क्या देख रहे हैं? अलिफ साकिन बे झटके से पहले, यानी अलिफ के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, खाली अलिफ। उससे पहले अगर जबर होगा तो वो अलिफ अलिफ मद्दा कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह वाव साकिन, यानी वाव जब जज्म के साइन के साथ आएगा तो इससे पहले अगर पेश होगी तो वो वाव वाव मद्दा कहलाएगा। इसी तरह या साकिन से पहले अगर जेर होगी तो वो या याय मद्दा कहलाएगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आया हमने इनको पढ़ना कैसे है? इनको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम हरकत को देखा था, हरकत को बिल्कुल भी लंबा नहीं खींचना चाहिए। ठीक है, उसके बरक्स अगर हम देखें, इनको एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। जैसे कि इन्नमा। ठीक है, जब हम इन्नमा को अलग पढ़ेंगे तो मीम जबर अलिफ मा। ठीक है, मा मा। इसी तरह देखिए फलम्मा, फलम्मा। ठीक है, इसको भी हम एक अलिफ के बराबर लंबा खींचेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अलिफ मद्दा है। इसी तरह देखिए यहाँ पर देखिए वुजूहुल्लज़ीना, वुजू, वुजू। हम जीम को क्यों लंबा कर रहे हैं एक अलिफ के बराबर? क्योंकि यहाँ पर वाव मद्दा है। ठीक है, इसी तरह अल्लादीना में देखिए दाल को क्यों लंबा खींच रहे हैं? क्योंकि कमिंग वर्ड हमारे पास याय मद्दा है। ठीक है, तो इनको पढ़ते हुए क्या करना है? एक अलिफ के बराबर लंबा खींचेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसका पढ़ने का तरीका। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया हमने इन पर वक्फा कैसे करना है? वक्फे में इनको एज इट इज पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास आखिरी हर्फ हरूफ मद्दा में से कोई भी आ जाता है, आया वो अलिफ मद्दा है, याय मद्दा है या फिर वाव मद्दा है, तो हम इसको एज इट इज पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने जब 27 आयत नंबर में हादल्लदी पर वक्फा किया था, तो मैंने इसको ऐसे ही पढ़ा था, यानी एक अलिफ के बराबर ही लंबा खींचा था। वक़ील हादल्लदी। ठीक है, इसको वक्फे में एज इट इज पढ़ना है। ये तो हो गई याय मद्दा की मिसाल। अब हम देखते हैं अगर हम हाजा पर वक्फा करेंगे, ठीक है, यानी कि अलिफ मद्दा पर, तो फिर हम कैसे पढ़ेंगे? इसको एक अलिफ के बराबर ही लंबा खींचेंगे। वक़ील हाजा। ठीक है,
इसी तरह अगर हम वाव मद्दा पर वक्फा करेंगे तो भी उसको एक अलिफ के बराबर ही लंबा खींचेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, वुजूहुल्लज़ीन कफरू, कफरू। ठीक है, यहाँ पर भी हमने वक्फा किया था। हाँ जी, समझ आ गई। हरूफ मद्दा कितने होते हैं? तीन, अलिफ, वाव और या। ये कब हरूफ मद्दा कहलाते हैं? जब इन पर अलिफ साकिन बे झटके से पहले अगर हमारे पास जबर आ जाए, वाव साकिन से पहले अगर हमारे पास पेश आ जाए, और या साकिन से पहले हमारे पास जेर आ जाए, तो ये तीनों हरूफ हरूफ मद्दा की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, और वक्फे में इनको कैसे पढ़ना चाहिए? वक्फे में भी एक अलिफ के बराबर ही लंबा खींचना चाहिए। ठीक है, एक अलिफ से ज्यादा नहीं करना। कुछ लोग एक अलिफ से बढ़ा देते हैं इसकी मिकदार, तो वो फिर एक अलिफ यानी मद्दे असली से बढ़ जाती है उसकी मिकदार, तो जो कि गलती में काउंट की जाती है। ठीक है, जी बिल्कुल, बारकल्लाहु फीक। हाँ जी, अब अगर हमारे पास सेकंड लास्ट वर्ड आ जाते हैं हरूफ मद्दा में से, तब हमारे पास मार्जिन होता है, हम 3 से 4 अलिफ के बराबर इन पर मद कर सकते हैं। जैसे हमने आयत नंबर 26 में देखिए, व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, हमने मुबीन को लंबा खींचा था। क्यों? लास्ट वर्ड हमारे पास नून था, नून से पहले यानी पिछला हर्फ हमारे पास याय मद्दा था। ठीक है, तो अगर तो सेकंड लास्ट वर्ड हमारे पास हरूफ मद्दा में से आ जाएंगे, तब हमारे पास मार्जिन होगा, हम 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा खींच सकते हैं, यानी इन पर मद कर सकते हैं। ठीक है, मद कितनी करनी होगी? 3 से 4 अलिफ के बराबर। हाँ, अगर आखिरी हर्फ हमारे पास होगा हरूफ मद्दा में से, तब हम इनको लंबा नहीं खींचेंगे एक अलिफ से ज्यादा। ठीक है, अगर हमारे पास सेकंड लास्ट वर्ड यानी आखिरी हर्फ के अलावा पिछला हर्फ हमारे पास हरूफ मद्दा में से होगा, तो हम इनको कैसे पढ़ सकते हैं? 3 से 4 अलिफ के बराबर इन पर मद कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थी याय मद्दा की मिसाल यहाँ पर आयत नंबर 26 के एंड में। ठीक है, नदीरुम मुबीन। इसी तरह देखिए 27 का लास्ट, कुंतुम बिही तद्दऊन। ऊन, हम आइन को क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर वाव मद्दा है सेकंड लास्ट। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें यहाँ पर वक्फा करना करेंगे। हाँ जी, यहाँ पर देखिए, अगर हम वक्फा करते हैं याय मद्दा पर, अच्छा याय मद्दा की मिसाल तो हो गई थी, अ, अब रह गई है अलिफ मद्दा की मिसाल। अलिफ मद्दा हमारे पास अभी फिलहाल नहीं है आज के सबक में। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम आने वाले सबक में इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। अ, हाँ जी, कोई सवाल है आपका तो आप कर सकते हैं हरूफ मद्दा से रिलेटेड। और इसके साथ इंशाल्लाह अभी हम चलते हैं आपके सबक की तरफ। इंशाल्लाह आप लोग अभी सबक सुनाएंगे। हाँ जी, कोई सवाल है? हरूफ मद्दा तीन होते हैं, इसको मैं दोहरा रही हूँ। ठीक है, जो लोग कह रहे हैं कि दोहरा दें, तीन होते हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और याय मद्दा। कैसे पढ़ना चाहिए? एक अलिफ के बराबर लंबा खींचना चाहिए। ठीक है, और अलिफ अलिफ मद्दा कब बनता है? अलिफ साकिन भी झटके से पहले अगर जबर आ जाए, वाव साकिन से पहले अगर पेश हो, और इसी तरह या साकिन से पहले अगर जेर हो, तो ये हरूफ हरूफ मद्दा कहलाएंगे। वक्फे में इनको
एज इट इज पढ़ना चाहिए, यानी कि एक अलिफ के बराबर ही लंबा करना चाहिए। और अगर हमारे पास सेकेंड लास्ट वर्ड्स आ जाते हैं हरूफ मद्दा में से, तो इनको हम 3 से 4 अलिफ के बराबर लंबा कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक अलिफ के बराबर भी पढ़ सकते हैं, 3 से 4 अलिफ के बराबर भी लंबा कर सकते हैं। और फीकुम, अभी हम चलते हैं इंशाल्लाह आपके सबक की तरफ। जी सना फैसल, अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।